नेट पे जो फिजिक्स का मॉडल सेट आया हुआ है, उसी का हम लोग बारी बारी से ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा होती है। तो देखिए वो इसमें हम लोग क्या देखेंगे ना, कि देखिए इसमें क्या होता है, एक माइनस क्यू आवेश होता है, ठीक है, और एक प्लस में क्यू आवेश होता है। तो जो इसकी दिशा होती है ना, माइनस से कहाँ की तरफ होती है, प्लस की तरफ, मतलब क्या, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। देख लीजिए आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन आइए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाबू ई का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, क्या जानते हो आप सब, कि ई इक्वल टू क्या होता है, एफ बटा क्यू। ई इक्वल टू एफ बटा में होता है क्यू ना, एफ बटा में क्यू, मतलब एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्यू का मतलब क्या होता है, कूलम ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका सर, न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बाबू होता है 6.25 गुना 10 की पावर 18। किसी भी विद्युतरोधी माध्यम का परिवर्तनांक मतलब एप्सिलॉन आर का मान पूछा है आपका। ठीक है, तो एक से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, तो एक से बड़ा क्या है, 6 है। किसी एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, तो बाबू विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है केवल आवेश को। तो एक्स किरण पर तो आवेश जीरो ही होता है, इस पर भी आवेश जीरो, इस पर भी आवेश जीरो, अर्थात आवेश किस पे होता है, अल्फा कणों पर ना। अल्फा कण किसको बोलते हैं मालूम हम लोग, तो He2+ को बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र अपनी तरफ विक्षेपित करता है। ठीक है, फिर देखिए क्यू और ई दे दिया है ना, तो ध्यान दीजिए, अभी कुछ देर पहले को हम फॉर्मूला बताए थे कि ई इक्वल टू कितना, बताइए, एफ बाई कितना, क्यू। तो एफ पूछा है ना बल, तो कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, क्यू इंटू ई, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, फिर देखिए एल भुजा के केंद्र पर ना आवेश रखा हुआ है, तो ध्यान दीजिए इसका आंसर जो होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट होगा। एक गोलीय धारिता 1 माइक्रोफैराड ना, तो देखिए सी का जो फॉर्मूला होता है ना, ये बाबू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आर। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको धारिता दे दिया है, मतलब सी का मान दे दिया है। ठीक है, आर का मान पूछ रहा है। जो आप सब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका पता है आंसर कितना जाता है, इसका आंसर आ जाएगा आपका 9 × 10 की पावर 3, मतलब 9 किलोमीटर। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है ना, तो जो भी संधारित्र होता है उसकी धारिता बाबू चार्ज पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सी का फॉर्मूला होता है, सी बराबर क्या होता है, A/एप्सिलॉन नॉट और बटा में डी, मतलब उसके आकृति आकार पर निर्भर करेगा, बीच की दूरी पर निर्भर करेगा, उनके बीच के माध्यम पर निर्भर करेगा, लेकिन क्यू पर मतलब आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, समान धारिता वाले 3 संधारित्र को पहले समानांतर तथा बाद में श्रेणी क्रम। देखिए समानांतर में जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3C आ जाएगा। ठीक है, और जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, C/3 आएगा। अनुपात पूछा है, तो अनुपात के लिए क्या करोगे, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। अब आराम से अनुपात जब निकालोगे तो 3 पलट के कहाँ आ जाएगा, ऊपर, तो 3 में 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा, और सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और 3 में 3 से गुना करोगे तो 9, 9 अनुपात कितना, 1। ठीक है, फिर देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है ना। तब आप फॉर्मूला आप लोग जानते हो, ई इक्वल टू का होता है -dv, अब आई कितना होता है, dr होता है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ई माने विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक, ये बाबू होता है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध आर इक्वल टू कितना होता है, रो L/A। ठीक है, यहाँ पे जो रो है ना, इसी को प्रतिरोधकता कहिए चाहे विशिष्ट प्रतिरोध कहिए। तो जो इसको आपस में सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ओम मीटर आ जाता है। कितना आ जाता है, ओम मीटर आ जाता है। ठीक है, फिर देखिए परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल कैसा व्यवहार करता है, तो पूर्ण कुचालक की तरह व्यवहार करता है। फिर देखिए प्रतिरोध, तभी अभी फॉर्मूला बताए ना, आर इक्वल टू क्या होता है, रो L/A होता है, रो L/A होता है, ऑप्शन देख लीजिए, रो L/A होता है। ठीक है, जब ताप में वृद्धि होती है तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है बाबू, बढ़ जाता है। विद्युत परिपथ की शक्ति, तो आपको हम बताए थे VIP पर्सन का नाम, VI बराबर P ना,
लेकिन इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप आई को चेंज कर दीजिए। तो जब कीजिएगा तो कितना जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू कितना, पी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है ना, वही इसमें ऊर्जा के रूप में संचरित हो जाता है। मतलब कौन सा ऑप्शन, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का योग बीजगणितीय योग कितना होता है बाबू, शून्य होता है, जिससे हम लोग किरचॉफ के प्रथम नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ पूछता है किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है किसके संरक्षण पर आधारित होता है। तो आप सब याद रखिएगा, जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है, और आवेश का जो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गतिशील आवेश आ गया। गतिशील आवेश बाबू विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करवे करेगा, साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। यदि क्वेश्चन रहता कि केवल स्थिर आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो आपका आंसर आता केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, गतिशील। गतिशील मतलब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों करेगा। ठीक है। यहाँ देखिए एप्सिलॉन नॉट और क्या है, म्यू नॉट ना, तो अब इसका आंसर हो जाता है कितना, ओम होता है। आप सब याद रखिएगा, जो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट होता है ना, क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये बाबू 1/c² के बराबर होता है, 1/c² के बराबर होता है। और देखिए एक ही दिशा में जाती हुई दो समानांतर इलेक्ट्रॉन पुंज एक दूसरे को आकर्षित करेगी, याद रखिएगा। और यही यदि विपरीत दिशा होता तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। ये देखिए बल आघूर्ण दे दिया, तो बल आघूर्ण बाबू क्या होता है, एम क्रॉस बी होता है। एम जहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण है और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो पूछता है कि चुंबकीय बल आघूर्ण किसे कहते हैं, तो आप सब परिभाषा में बोल सकते हो कि चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है। अब ये देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक कितना होता है बाबू, शून्य होता है ना, कहाँ पर, तो चुंबकीय नीरज पर। ठीक है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उत्तम धातु बाबू नरम लोहा को माना जाता है। ठीक है। क्योंकि नरम लोहा में वह गुण होता है जो इसमें जैसे ही हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो बहुत जल्दी चुंबकित हो जाता है, और जैसे ही विद्युत धारा हटाते हैं वैसे ही विचुंबकित हो जाता है। फिर देखिए अनुचुंबकीय पदार्थों की क्या पूछा हुआ है आपका, चुंबकशीलता, तो ये बाबू एक से अधिक होता है। ठीक है। अनुचुंबकीय पूछे तो एक से अधिक होता है। ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26, उदासीन बिंदुओं पर बी का मान 0 होता है, बी का मान 0 होता है। फिर लेंज का नियम जो होता है ना बाबू, वो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। फिर देखिए प्रेरकत्व का मात्रक, जो प्रेरकत्व का मात्रक होता है ना वो हेनरी होता है, और जो हेनरी होता है वो एम सेकेंड के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ओम सेकेंड के इक्वल होता है। फिर देखिए एल बाई आर का क्या पूछा है आपसे, बीमा पूछा है ना, तो एल आर का जो बीमा होगा ना ये √LC के समान होता है। ठीक है। फिर देखिए अब देखिए यहाँ पर एल आर है ना, तो यदि एल आर की केवल बीमा पूछता तो आप सब बताइएगा टी, कितना बताइएगा, टी। ठीक है। और जो LC का बीमा होता है, किसका, LC का बीमा की हम बात करें तो इसका होता है बाबू टी का स्क्वायर, और जब अंडर में रहेगा तो अंडर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका बाहर जब निकलेगा तो कितना बताइएगा, टी। तो दोनों समान आया कि नहीं आया, इसलिए दोनों का बीमा क्या होता है, समान होता है। ठीक है। फिर देखिए आगे आई नॉट दे दिया है और आपसे IRMS पूछा है, तो आप सब फॉर्मूला जानते हो ना कि जो IRMS होता है वो क्या होता है बाबू, आई नॉट और बट्टा में कितना होता है, √2 होता है। मतलब ये जो √2 है ये कैंसिल हो जाएगा, खाली आंसर कितना, 5 एम्पियर, अर्थात कितना, ये हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए 8 दे दिया, किसका मान, आर का मान दे दिया 8, और जो एल का मान कितना दे दिया, सॉरी एक्सएल का मान कितना, 6 दे दिया ना। और आपसे पूछा है प्रतिबाधा, तो बाबू प्रतिबाधा का फॉर्मूला आप सब जानते हो कि जेड इक्वल टू कितना होता है, √R² और प्लस कितना, एक्सएल का स्क्वायर। आर मतलब कितना है, आर यहाँ पे आर आपका दिया है कितना, देखिए 8, तो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, जब जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना, 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए तप्त ए मीटर और तप्त वोल्ट मीटर
इसका बाबू आंसर क्या हो जाता है, ऊष्मीय प्रभाव, कारण कि ऊष्मा से संबंधित है ये। फिर देखिए विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में, विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक कितना होता है, 0। शक्ति गुणांक किसे सूचित करते हो, cos फाई से करते हो, ठीक है। फिर देखिए किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, तो बाबू डीसी संभव नहीं है, कारण कि ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा एसी पर काम करता है और डीसी इसमें संभव नहीं होता है। फिर देखिए एलआर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो कितना होता है, जेड इक्वल टू, बता सकते हैं आप सब, तो देखिए जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट ना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना, एक्सेल का स्क्वायर होता है, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर, और जब एक्सेल इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, ओमेगा एल होता है, मतलब आर स्क्वायर प्लस कितना, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर एक्सेल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर 36 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो अब विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन कौन होता है, तो आप सब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बता देते हैं। जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है ना, वो होता है आर एम आई ना, वी यू एक्स, ठीक है, और जी, यही क्या है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कई गो है, 3 2 5 और 2 7 को ना। इसको याद रखते हैं हम लोग कैसे, भोजपुरी में, रे माई भैंसिया उठा के ले गई, ठीक है। आर से रेडियो, एम से माइक्रो, आई से इंफ्रारेड, वी से विजुअल, यू से अल्ट्रावायलेट, एक्स से एक्स किरण ना, और जी से गामा। जो गामा की होती है ना, ये आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। यदि आवृत्ति की हम बात करें तो इस क्रम में जब जाएंगे ना, तो आवृत्ति का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है, और साथ ही साथ ऊर्जा की भी मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। तब सब याद रखिएगा, ये सब क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है उन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो ही ना आपसे पूछा है कि कौन विद्युतीय चुम्बक तरंग नहीं है, तो देखिए तो इसमें अल्फा तरंग है, नहीं है, यही ऑप्शन हो जाएगा, नहीं है। फिर देखिए सबसे अधिक आवृत्ति, सबसे अधिक आवृत्ति किसका होगा, गामा का होगा ना, तो देख लीजिए इसमें गामा कौन है। फिर देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचरण की दिशा बाबू ई क्रॉस बी के समानांतर होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर दिया है ना, इसकी जो विमा होती है ना, एम एल के पावर टी के पावर 2 होता है, -2 होता है, ठीक है। यदि आपका बीमा क्लियर नहीं है तो प्लेलिस्ट में चल जाइएगा, वहाँ पर आपको पूरा हम बीमा विस्तार से सिखाए हैं, आसानी से जाकर आप सब सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर होगा, एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2 हो जाएगा। फिर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, माध्यम का वेग क्रांति कोण 30 डिग्री दे दिया है ना, और प्रकाश का वेग, तो देखिए म्यू का जो फॉर्मूला होता है ना, म्यू इक्वल टू होता है बाबू 1/साइन थीटा सी होता है, ठीक है। और थीटा सी का वैल्यू कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/1/2, अर्थात 2 पलट के कहाँ चल जाएगा, ऊपर, मतलब म्यू का मान कितना आ गया, तो आप कहिएगा कि सर म्यू का मान 2 आ गया। और जब म्यू का मान 2 आ गया तो इसको सब आगे सॉल्व कीजिएगा ना, तब म्यू इक्वल टू होता है c/v, म्यू इक्वल टू का होता है c/v, म्यू का मान 2, म्यू का मान कितना 2, और सी का मान कितना 3 गुना 10 के पावर 8, और बटा कितना भी, 2 से कई बार में 1.5 अर्थात भी का मान कितना आ गया 1.5 गुना 10 के पावर 8, 1.5 गुना 10 के पावर 8। ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर दिया है ना, तो यही का हो गया, सही हो गया, ठीक है यहाँ तक। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कि 2 गो लेंस दे दिया ना, और इसका क्षमता कितना दे दिया, +3 और -2। अब बोल रहा है कि संयुक्त मिलाने पर, तो वो जो पी नेट का फॉर्मूला होता है ना, वो P1 + P2 होता है। तो जब आप सब दोनों को जोड़िएगा तो 3 में से 2 गया 1, और पूछा है आपको क्या, फोकस दूरी, तो एफ का जो फॉर्मूला होता है 1/p होता है, तो 1/1 है ना कीजिएगा, तो 1/1 कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। फिर देखिए खगोलीय दूरदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब, ये बाबू काल्पनिक और उल्टा होता है, काल्पनिक और उल्टा होता है। फिर देखिए समान आयाम ना अध्यारोपित किया, तो अधिकतम पूछा है तो अधिकतम के लिए 0, और न्यूनतम पूछता तो याद रखिएगा पाई होता, किसके लिए, न्यूनतम के लिए, ठीक है। फिर देखिए आगे, कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है, ध्रुवन जो है बाबू वो अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है,
ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल और ध्रुवण कोण के बीच जो कोण होता है 90 डिग्री होता है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता जितना बढ़ाएंगे ना, धारा उतनी ही क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर देखिए निरोधी विभव सबसे कम किसका होता है, तो लाल प्रकाश का निरोधी विभव सबसे कम होता है। द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य डी ब्रोगली ने दिया क्या, लेमडा इक्वल टू h/p। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन का कोणीय जो संवेग होता है h/2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाइमन श्रेणी किस भाग में पड़ता है बाबू, तो ये जो आपका पड़ता है ये पारा बैगनी क्षेत्र में पड़ता है। याद रखिएगा क्या क्या होता है हाइड्रोजन में, लाइमन बामर पाचन ब्रैकेट और फुंड श्रेणी, पी फुंड इसको लिखते हैं, फुंड श्रेणी। ठीक है, ये पूछता है कौन किस श्रेणी में, तो ध्यान रखिएगा जो हमारा यू होता है, कौन होता है, सॉरी एल, ये बाबू अल्ट्रा वायलेट में आता है। जो बी होता है ये विजिबल में आता है। ये सब जो तीन को बच गया ना, ये सब के सब आई माने इंफ्रारेड श्रेणी में आता है। यू से अल्ट्रा वायलेट मतलब पाराबैंगनी, भी माने विजिबल माने दृश्य, और ये जो तीनों है कौन कौन, पाचन ब्रैकेट और फुंड श्रेणी, ये सब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का हिंदी होता है औरक, औरक्त में आते हैं। तो आपसे पूछा है कौन सा, लाइमन ना, तो देख लीजिए लाइमन कौन सा होगा, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट देख लीजिए इंग्लिश हुआ में। अच्छा हिंदी में क्या, पारा बैगनी। क्लियर, फिर देखिए अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है, तो बाबू जो अल्फा कण का आवेश होता है ना, किस पे, अल्फा कण, तो अल्फा कण किसको बोलते हो, He2+ को बोलते हो। अर्थात जो प्रोटॉन होगा उसके आवेश का कितना होगा बता सकते हो आप सब, प्रोटॉन के आवेश का कितना है, दोगुना है ना, अर्थात दोगुना। ऑप्शन नंबर कौन सा, डबल, नहीं देख रहे हो आप सब इसको। ठीक है, फिर देखिए एएमयू की ऊर्जा जो होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। सूर्य में विकिरण ऊर्जा का जो स्रोत होता है ना, ये नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन क्या होता है ना, कि इसमें हमेशा दो हाइड्रोजन परमाणु मिल करके और हीलियम परमाणु में बदलते रहते हैं। इसी कारण से सूर्य में ऊर्जा हमेशा मिलते रहता है। ठीक है, पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप से बाबू उदासीन होता है। ये गलती मत कर देना कि पी माने पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बहुत सारे बच्चे सब धनात्मक लगा देते हैं जो कि गलती हो जाता है। तो सब विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, फिर देखिए जर्मेनियम डायोड का परिक्षण विभव 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, और यदि सिलिकॉन पूछता तो 0.7 आप सब टिक आउट करते, किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। ठीक है, फिर देखिए आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान कितना होता है ना, तो इसका जो मान होता है बाबू ना, वो 0 और 1 के बीच होता है। ठीक है, ये देखिए गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम दे दिया और विद्युत फ्लक्स पूछा है, तो आप सब यदि इसको सॉल्व करना चाहिए चाहो तो कर सकते हो। जो विद्युत फ्लक्स होता है ना, फाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है बटा वो कितना, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान दे दिया है आपको कितना, 10 माइक्रोकूलम, तो इसमें चेंज कर लेना कितना से गुना, 10⁻⁻6 से, क्यों, क्योंकि माइक्रो हटाना है, तो क्यू का मान पता चल गया। आज जो एप्सिलॉन नॉट है तो ध्यान दीजिएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है, तो हमको 1/एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना होगा, तो क्या लिख सकते हो बोलो, 4 को इधर गुना करा लोगे तो नचो का 36 हो जाएगा ना, 10⁻9, तो इसमें वैल्यू रखोगे आप सब तो पता है कितना आ जाएगा। ये सब आप सब वैल्यू रख लेना और सॉल्व कर देना। सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि आंसर जो है ना इसका 36 गुना 10 कितना आ गया, 4 आ गया, 36 गुना 10 4 आ गया। ठीक है, फिर देखिए आगे एल तथा ओमेगा के गुणनफल, मतलब आपको एक्सेल का दे दिया है वैल्यू ना, यही ना होता है एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल, तो एक्सेल कहिए चाहे ओमेगा एल कहिए, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, फिर देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, एक आवर्धन लेंस जिसकी 12D है ना, आवर्धन क्षमता, तो बाबू आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आप सब जानते हो, क्या होता है बाबू आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला, एम इक्वल टू 1 और प्लस में डी और बटा में कितना, एफ। ठीक है, डी का मान कितना होता है, 25 होता है, और जो एफ है ना, एफ एफ कितना दे दिया, तो 12। ठीक है, और एफ जो होता है 1/p होता है, मतलब 1/p ना। तो अब देखिए 12D है ना, तो गुना में क्या कीजिएगा 12, लेकिन 100 से भाग कीजिएगा, क्यों, क्योंकि 25 सेंटीमीटर है, इसको हम किस में चेंज कर दिए, मीटर में, तो 25 होगा 100 चौरतियाई 12 और 3 एक कितना 4,
तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, 4। दिखा आपको ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। जहाँ ऑप्शन नंबर 4 दिखिए वही क्या कीजिए, टिक आउट कर दीजिए। फिर देखिए बूस्टर का नियम क्या होता है, म्यू इक्वल टू 10 IP होता है ना। विभवमापी की तार की लंबाई बढ़ाने पर संतुलन बिंदु जितना ज़्यादा लंबाई होगा उतनी ही अधिक लंबाई पे प्राप्त होता है ना। नांड गेट, नांड गेट में बाबू क्या जानते हो, एंड में नॉट जुड़ जाता है, तो एंड में नॉट कौन सा है, ये हो गया। ये जो है आपका और गेट का है, ये जो है नॉर गेट का है ना, ये जो है आपका एंड गेट का है, एंड गेट, और ये क्या हो गया, नांड गेट का, ठीक है। फिर देखिए एक समतल तरंग अग्र किसका भाग होता है, तो जो समतल तरंग अग्र है ना बाबू, वो किसका भाग होता है, गोलीय और बेलनाकार, अर्थात ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, सी हो जाएगा, दोनों के लिए होता है। याद रखिएगा जो गोलीय होता है इससे जो तरंग अग्र मिलता है ये हमारा बिंदु स्रोत के लिए गोलीय मिलेगा। रैखिक यदि होगा तो इसके लिए हमें कैसा मिलता है, इसके लिए हमें बेलनाकार मिलता है। और जब इसी से अनंत दूरी पर चले जाएंगे ना, तो यही जो तरंग अग्र मिलता है सब कैसा मिलता है, समानांतर मिलता है। आखिर में जो समानांतर हुआ ये किनका भाग हुआ, ये तो बिंदु और बताइए गोली और बेलनाकार दोनों का ना भाग हो गया। तो याद रखिएगा समतल तरंग अग्र किसका भाग होता है, तो गोली और बेलनाकार दोनों का भाग होता है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा तार्किक का आउटपुट है ना, तो ध्यान दीजिए यहाँ तक लिए ये जो गेट है कौन सा है, एंड गेट है, और एंड गेट में क्या लग गया बताइए, यहाँ पे नोट लग गया ना। तो y इक्वल टू होता है कितना बताइए, a और डॉट b, या इसके ऊपर क्या लगाइएगा, नॉट लगा दीजिएगा। आप अलग अलग कीजिएगा तो a नॉट और b नॉट ना, अर्थात ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखिए अगर प्रकाश का वेग दे दिया ना, जल में दे दिया, तो क्रांति कोण पूछ रहा है। मतलब सबसे पहले तो आप सब म्यू निकालिएगा, म्यू का फॉर्मूला c/v, c का मान 3 × 10⁸ और v का मान कितना 2 × 10⁸ ना। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 1.5, मतलब हमारा म्यू का मान कितना आ गया 1.5 आ गया, म्यू का मान कितना आ गया 1.5 आ गया, ठीक है। और पूछा है क्या, क्रांति कोण, तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा सी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बाबू बताइए, 1/म्यू होता है। म्यू का मान कितना आया था 1.5, 1.5 को चीज आप सब चेंज कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 3/2, 3 और बटा में 2, 2 प्लस कहाँ चल जाएगा ऊपर, हमको थीटा सी चाहिए ना, तो थीटा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, साइन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा ना, तो साइन इन्वर्स कितना 2/3, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन है, डी है, ठीक है। फिर देखिए अबिंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस, तब बाबू बेलनाकार। अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष के लिए करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष के लिए करते हैं, और बेलनाकार अबिंदुकता को दूर करने के लिए करते हैं। कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता, तो बाबू ध्यान रखिएगा जो म्यू का फॉर्मूला होता है ना वो लेमडा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेमडा बोले तो तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक ज़्यादा पूछा है, इसका वैल्यू ज़्यादा कब होगा, जब लेमडा का वैल्यू कितना होगा सबसे कम होगा, लेमडा का वैल्यू क्या होगा जितना कम होगा। तो लेमडा का वैल्यू सबसे कम किसका होता है, बैगनी के लिए होता है, तो इसका अपवर्तनांक का हो जाएगा सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई, बाबू जो बीटा होता है वो क्या होता है लेमडा dy/d होता है ना, तो अर्थात जो चौड़ाई होगा वो तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए अनुगमन वेग ई दे दिया ना, विद्युत क्षेत्री और vd संचालकता पूछा है, जिसको हम लोग मोबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला जो होता है ना वो vd/e होता है, ठीक है। फिर देखिए एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का जो क्षय होता है ना बाबू वो किस में होता है, प्रतिरोधक में होता है, क्लियर। चलिए आप लोग मिला लीजिएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया, ठीक है। यदि कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो फिर हमें बता दीजिएगा, ठीक है बाबू, धन्यवाद।